दयालु होते हैं, और जब वे दयालु हैं फिर ऐसा रौद्र रूप क्यों दिखाया। लाख समझा, समझने की कोशिश की, सोचने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी समझ में ना आया। लेकिन तभी एक बात पता लगी कि 16 जून की उस तारीख को ही भगवती धारी देवी, जो महाकाली का रूप है, उसकी मूर्तियों को वहां से हटाया गया। और चमत्कार ये कि जैसे ही मूर्तियों को हटाया गया, 2 घंटे के अंदर अंदर पूरा उत्तराखंड हिला। तब ये प्रलय आया। भगवती धारी देवी को प्रणाम। धारणा से धारती जो प्रकृति है परमेश्वरी, हमने उसको ही हटाया, हमने उसको ही हटाया, जिससे जग रक्षित हुआ। हे प्रभु केदार में ये क्या हुआ और क्यों हुआ। जो भी है, हम अज्ञानी लोग हैं, हम मनुष्य हैं, हमसे गलती हो जाती है, लेकिन फिर भी भोलेनाथ से एक ही प्रार्थना है, आपकी इच्छा के बिना कभी पत्ता नहीं हिल सकता। इसीलिए कहते हैं कि जो हुआ और जो भी होगा आपके आदेश से, जो हुआ और जो भी होगा आपके आदेश से। दिवंगतों को शरण देना, दिवंगतों को शरण देना, अब तो है बस ये दुआ। हे प्रभु केदार में ये क्या हुआ और क्यों हुआ। हे प्रभु केदार में ये क्या हुआ और क्यों हुआ, क्या हुआ और क्यों हुआ, क्या हुआ और क्यों हुआ। केदारनाथ की जैसी कृपा थी। फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद देने के भी लिए हम काबिल नहीं हैं। बड़े अहेतु की कृपा के भंडार हैं भोलेनाथ, और उन्होंने कृपा करके इसी सत्र में, जो कि संभावना नहीं थी कि इस बार केदारनाथ के दर्शन हो पाएंगे, वो दर्शन दे रहे हैं। बड़े दयालु है, ऑर्डर दानी है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है कि भोलेनाथ जो भी गलतियां हुई हो हमसे और हमारे जैसे सभी श्रद्धालुओं से, उनको क्षमा करें और इस प्रकार का दंड भविष्य में कभी न दें। जय भोले, जय भंडारी, जय केदार, जय केदारेश्वर। इस पुण्य भूमि की यात्रा के लिए आइए, इन्हीं दिवंगतों को श्रद्धांजलि देते हुए भगवान केदारेश्वर के पदमार्ग का पथारोहण करें। जय केदार, जय बद्री। छब्बीस अक्टूबर का दिन एक इतिहास बन रहा है हमारे और हमारे साथियों के जीवन में, जो निश्चित रूप से केदारनाथ की बड़ी कृपा है। 21 जन्मों का पुण्य है कि हमें पंडित दिनेश कोमल शर्मा जी जैसे पिता तुल्य गार्जियन, संरक्षक और मार्गदर्शक
प्राप्त हुए हैं, जो साक्षात भोले शिव द्वारा प्रसाद रूप में हमें मिले हैं। और इनके साथ आज 26 अक्टूबर 2013 को जो सोनप्रयाग में हम लोग ये शिव तांडव का दृश्य देख रहे हैं, ये शिव की विनाश लीला निश्चित रूप से आने वाले दिनों में सृजन के रूप में परिणित होगी। और उन दिनों में भी पुनः हमें पंडित दिनेश शर्मा जी मिलेंगे और जो केदार का पूर्व वैभव है, सोनप्रयाग का पूर्व वैभव है, उसको एक बार फिर हम लोग अपने इन चक्षुओं से देख सकेंगे और दर्शन कर सकेंगे। ऐसी दशा में अब यात्रा प्रारंभ होती है। जैसे ही सोनप्रयाग से हम निकले बाहर, और देखिए कैसा विभत्स नज़ारा उस समय रहा होगा। बड़ी मुश्किल से पहाड़ को काट करके ये नया रास्ता बनाया। पुराना रास्ता तो, पुराने रास्ते की जगह तो ये गंगा जी बह रही हैं, और नया रास्ता ये पहाड़ को काट करके पंक्तियां याद आ रही हैं, जिसमें मनु प्रलय प्रवाह के पश्चात इधर चलो, शिलाखंड पे, पहाड़ की तरफ एक शिलाखंड पे बैठे हुए थे और भोलेनाथ की ये पंक्तियां कि उन्होंने जो दृश्य देखा होगा, निश्चित रूप से कुछ इससे मिलता जुलता दृश्य रहा होगा कि हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव भीगे नयनों से देख रहा था एक पुरुष प्रलय प्रवाह। और वो पुरुष तो मेरी समझ से भोलेनाथ हो सकते हैं, किंतु यहाँ जो हम लोग अज्ञानी जन देख रहे हैं, ये उनकी लीला, ये उन पंक्तियों को याद दिला सकती हैं और केवल दृश्य देख के अनुभव किए जा सकते हैं। हमें रास्ते में एक अजीब सी आकृति दिखाई दी। किसी ने इसे दीमक का घर बताया, किसी ने इसे ततैये का घर बताया, लेकिन ये अनुमान ही थे। ये क्या है, कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ पहले रोड हुआ करता था, यही मार्ग हुआ करता था जिसका कहीं भी अता पता नहीं है। और ये रोड यहाँ तक ठेठ सोनप्रयाग से यहाँ तक टूटा हुआ है। और यहाँ के बाद रोड के दर्शन हो रहे हैं। ये यहाँ से रोड के दर्शन हो रहे हैं। जो आगे हमें मिल रहा है रोड, ये रोड आगे के लिए जा रहा है। नए और पुराने मार्ग को जोड़ने वाला ये रास्ता हमें इस प्रकार से दिखाई दे रहा है।
नया पैदल मार्ग गौरीकुंड से लगभग 3 किलोमीटर पहले ही बना दिया गया है। अब इस पैदल मार्ग पर हम बढ़ेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं कोई दिक्कत नहीं। आपका शुभ नाम? प्रकाश आडवाणी सर। कहाँ से? हम ऋषिकेश से ही आए सर। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन गवर्नमेंट का बहुत अच्छा फैसिलिटी है सर। अच्छा। बहुत अच्छा फैसिलिटी। चलो चलो, ये बहुत अच्छी सुकून वाली बात बताई आपने। रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं है? रेस्टोरेंट है गवर्नमेंट का कि आपको कौन सी तकलीफ है वो सब करने को तैयार। क्या बात है। टेंट बना रखे, खाना हाँ। पीना, चाय पकड़ के पिला रहे। कब गए थे आप ऊपर? हम तो सर कल सुबह निकले थे, घोड़े पे रिटर्न किया, घोड़ा रात को फिर पहुंच गया अपने। अच्छा, उसी दिन आ गए आप? हाँ, 1 डे रिटर्न आ गए। चलो। 5 घंटे में घोड़ा पहुंचता है, 4 घंटे में रिटर्न आता है। आप लोग पहुंच जाओगे रामबाड़ा तक, आराम से पहुंच जाओगे आप लोग। फिर रामबाड़ा में नाइट स्टे करना है? हाँ, नाइट स्टे कर लो आराम से। अच्छा। बहुत बढ़िया, खाने का, पीने का, सोने का सब वहाँ से व्यवस्था है। कितना किलोमीटर चलना पड़ता है? वहाँ से भाई जी आधा मान के चलो कि यहाँ से आधा है, उतना रामबाड़ा से है। अच्छा, चलो ठीक लेकिन कोई तकलीफ ठीक नहीं है है सर पैदल वालों को भी। हम अच्छा, वहाँ 2 दिन भी रुक सकते हैं ना केदारनाथ में? कोई दिक्कत नहीं है, रुक सकते हो आप। 8 दिन रुको, सब आपको खाना पीना सब व्यवस्था है। चलो, जय केदार जी की जय। गले भुजंगा, माथे चंदा, जटाजूट में गंगा हो, सबको बस कर देने वाले कौन कहे तुझे नंगा हो। तू कैलाशी, तू अविनाशी, तू कैलाशी, तू अविनाशी, जय महाकालम भम भम भम, मस्त मलंगम भोले बाबा भम भम भम। मार्ग पर ये पहला कुछ होटल जैसा कुछ मिला। अभी तक सोनप्रयाग के बाद कुछ नहीं मिला था, ये पहली बार कुछ मिला जहाँ कोई भैया बैठे हुए हैं। हमें एक सज्जन मिले जो यहाँ ये रेस्टोरेंट चलाते हैं। आइए उनसे परिचय लें और उनके अनुभव जानें कि 15 और 16 जून जब तबाही आई थी तब आप कहाँ थे और कैसे किया। पहले आपका परिचय दें। मेरा नाम विष्णुदत्त गोस्वामी है। अच्छा, विष्णुदत्त जी गोस्वामी। हाँ जी। कहाँ रहने वाले हैं? गौरीकुंड में रहते हैं। गौरीकुंड में रहते हैं। तो पहले गौरीकुंड में थे, अब यहाँ आ गए? हाँ, ये हमारा घर यहाँ पे है। ये घर आपका है? अच्छा। ये पुराना जो घोड़े वाला मार्ग है यही है ना? ये हाँ, घोड़े वाले आते जाते थे इधर से। पुराना रास्ता। हाँ, तो आप उस दिन कहाँ थे? गौरीकुंड में थे। गौरीकुंड में थे। हाँ। तो आपका क्या होटल था या होटल था? विश्राम गृह। किस नाम से? रोहित मोहित निवास। रोहित मोहित निवास। अच्छा, तो उस दिन कितने बजे तबाही आ गई थी? ये 7:30 पौने 8 के बजे की लगभग। शाम को? तो ये कौन सी तारीख? 16 तारीख या 17 तारीख? 16 को। 16 को। हाँ जी। तो आपका कुछ बचा वहाँ पे? हाँ, बचा, थोड़ा बहुत बचा, बाकी जो था वो निकल गया। सही। जनहानि तो नहीं हुई? 2 होटल बह गए। जनहानि तो नहीं हुई उनमें? जनहानि हुई नहीं हुई। चलो, जय केदारेश्वर, जय सूर्यदेव। धे सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती, नारायण सरसिजासन सन्नविष्ट, केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी, आरी हिरणमय वपु, धृत शंख चक्र। भगवान सूर्य नारायण ने दर्शन दिए हैं। आइए, जय केदार। गौरीकुंड के मार्ग पर देखिए कितना विभत्स नजारा है। अभी भी बसें, कारें यहाँ खड़ी हुई है, इनके लिए कोई मार्ग नहीं बचा पड़ा है। ऐसी विभत्स स्थिति। हमारा होटल यहाँ पे सर जी। आपका शुभ नाम? हमारा नाम प्रमोद सिंह रावत है, हम टीजी गढ़वाल से हैं। और हमारे यहाँ पे गौरीकुंड में होटल है। हाँ। हम आज इसलिए आए कि यहाँ एसडीएम डीएम साहब आ रहे हैं। आज किस नाम से है होटल आपका? होटल सागर होटल। सागर होटल। बस स्टैंड पे। अच्छा। तो ये जो एक मिनट, ये जो हम कारें और जीपें, बसें
फंसी देख रहे हैं, जी हाँ। तो इनके बारे में आपको ध्यान है, ये क्या कैसे फंसी, क्या हुआ, इनमें कुछ लोग मरे या कोई भी नहीं मरा, किस तरह से? नहीं सर, ये इन बसों के पैसेंजर ऊपर जा रहे थे, ये खाली मतलब खाली बसें रोड पे खड़ी थी। अच्छा। और 16 तारीख की जो आपदा आई है, हाँ। तब ड्राइवर कंडक्टर तो निकल गए थे, गाड़ियाँ दोनों तरफ से रास्ता टूट गया, तो बसें और छोटी गाड़ियाँ यहीं पे फंसी रही और आज तक वहीं पे अभी। अच्छा, अभी तक रास्ता हुआ नहीं जो ये जाए? अभी नहीं हुआ, अभी थोड़ा बहुत कमी है, हाँ। वो हो जाएगा, काम चल रहा है। चलो, तो तभी से जी ये हाँ। बसें यहाँ फंसी हुई है और अभी तक ये रास्ता जहाँ का जहाँ सेफ रहा, कोई नुकसान नहीं हुआ। भोलेनाथ की बड़ी भूमि चले चढ़ शिखर पे शिखर, भूमि चले चढ़ शिखर पे शिखर, वादियों में रही हरित माही बिखर, वादियों में रही हरित बिखर, वादियों में रही हरितिमा सी बिखर, देवभूमि कहे शिवो हम शिवो हम, देवभूमि कहे शिवो हम शिवो, ये हिमालय कहे शिवो हम, ये हिमालय कहे शिवो हम शिवो। ये गौरी कुंड का प्रथम दर्शन हमें हुआ। भूमि चले चढ़ शिखर पे शिखर, भूमि चले चढ़ शिखर पे शिखर, वादियों में रही हरितिमा ही बिखर। बस का मार्ग हुआ करता था। यही झरना नीचे जा कर के और बस मार्ग पे मिला करता था और इस जगह पर कभी बस का मार्ग हुआ करता था। गुलाब सिंह जी केंथोला जो 70 वर्ष के बुजुर्ग हैं, नहीं और बड़ी कृपा से 70 वर्ष के नौजवान हैं और ये इनके नौजवानी का प्रमाण है कि इस यात्रा में मध्य पड़ाव तक आप पहुँचे हैं। क्या बात। और इनके उत्साह को देखकर हम लोगों में भी एक नई ऊर्जा और चेतना का जागरण हो रहा है। हम लोगों के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं। देहरादून से प्रणाम करता गुलाब हूं। सिंह जी केंथोला अपनी धर्म पत्नी के साथ में, है ना? शुभ नाम माता जी? शकुंतला कैतुरा। शकुंतला जी केंथोला कैतुरा है। हाँ? कैतुरा। कैतुरा, हाँ जी। जो केदारनाथ के मार्ग पर हमें मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा बनी रहे भगवान केदारेश्वर की। जय हो। ये गौरी कुंड का वो दृश्य जिसकी कभी भी कल्पना नहीं की जा सकती थी। अभी हम लगभग आधा किलोमीटर दूर हैं गौरी कुंड से। गौरी कुंड पहुंचने में आधा किलोमीटर और चलना पड़ेगा, लेकिन तबाही की पूरी तस्वीर हमें नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी नहीं बचा है। जहाँ मंदाकिनी बहा करती थी वहाँ भारी मात्रा में मलबा आ गया है और मंदाकिनी ने अपना स्थान अपनी दाहिनी ओर बढ़ा लिया है, जिसके कारण गौरीकुंड में ये तबाही हुई। आइए गौरीकुंड पहुँच करके और वहाँ के दृश्य देखें। ब्रह्म कमल तो शायद इसमें इस सीजन में संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन एक पुष्प नज़र आया भोलेनाथ की सेवा के लिए। ये ले लिया जाए और भोलेनाथ को अर्पित किया जाए। सब कुछ बदहाल। जय हो गौरी माता।
गजब की लीला है आपकी। ये गौरी माता का मंदिर किस स्थिति में है? ओ हो, दृश्य देखा नहीं जा रहा। ये गौरी माई का मंदिर अभी तक भी मलबे में फंसा पड़ा है। जगत की रक्षा करने वाली माँ भूमि में समाधि लेकर के निश्चिंत है। भगवान की कृपा ये है कि जो माता की मूर्ति हमें दर्शन दिया करती थी वो धूल धूसरित हालत में सही, लेकिन अभी भी दर्शन दे रही है। ये माता गौरी की मूर्ति। क्या दशा हो रही है, क्या लीला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये गौरी माता का विग्रह क्या हालत रहा करती थी और आज कैसी स्थिति है। मंदिर के अंदर की ये स्थिति बड़ी हृदय विदारक। माता की ये क्या कृपा है, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जो भी है माता की ही कृपा है। ये गौरी मंदिर में भोलेनाथ का विग्रह और ये गौरी माता मंदिर।
उसी घर से चले थे, तभी से एक बड़ी जिज्ञासा थी कि गौरी माता की क्या स्थिति होगी, गौरी मंदिर की क्या स्थिति होगी। गौरी मंदिर की स्थिति देखी और साथ में एक और जिज्ञासा थी कि उमा महेश्वर का मंदिर जो गौरी मंदिर के सामने ही है, उसकी क्या स्थिति होगी। और वहीं से एक संकल्प सा मन में जाग गया था कि मंदाकिनी के जल से भगवान उमा महेश्वर का अभिषेक करें, यदि मंदिर खुला हो तो। गौरी माता के मंदिर की तो बड़ी दर्दनाक स्थिति है, मूर्तियां अभी भी सुरक्षित हैं जैसा कि दिखाया गया। आइए उमा शंकर महादेव का हम अभिषेक करें मंदाकिनी के जल से। अब अंदर का लेना। हरि ओम ओम भूम भुवं स्वः ओम नमस्ते रुद्रमन्यवौदहुदैकवे नमः बाहुभ्यं मुदधे नमः जहते रुद्रदिवातनहुरघोरावहपदासिनी तयानस्तन्वासन्तमया गिरिशन्ताभिजागसीः यामिकं गिरिशन्तः तैर्वर्तये शिवान् गिरिशतां गुरुमाय गुंसीः चढ़ शिखर पे शिखर वादियों में रही हरिति माही निकल वादियों में रही हरिति मासी निकल वादियों में रही हरिति मासी निकल देवभूमि कहे शिवोहम शिवोहम देवभूमि हम शिवोहम। मंदिर हुआ करता था, ठंडे जल का कुंड हुआ करता था और ये मुख्य रास्ता था तप्त कुंड में जाने का। लेकिन आज बड़ी बड़ी चट्टानों से ये रुंध गया है और इधर जाना संभव ही नहीं है। भगवान उमा महेश्वर के दर्शन और माता गौरी के दर्शनों के बाद आइए आगे की यात्रा प्रारंभ करें। कोशिश करेंगे तप्त कुंड की क्या स्थिति है देखने की। यदि संभव हुआ तो इधर से तो रास्ता बिल्कुल बंद है, इधर से जाना संभव नहीं। देखते हैं कहीं रास्ता मिलता है तो। 2012 में जब भोलेनाथ ने कृपा की थी, सौभाग्य दिया था केदारनाथ में श्रावण आराधना का, उस समय गौरीकुंड रात्रि विश्राम हुआ था हमेशा की भांति। तो तब जो दृश्य लिए गए थे, तब की स्थिति गौरी माता और उमाशंकर महादेव की क्या थी और आज की क्या है, इसकी तुलना की जाए तो हृदय विदारक दृश्य यहाँ दृष्टिगत हो रहा है। भूमि चले चढ़ शिखर पे शिखर भूमि चले चढ़ शिखर पे शिखर वादियों में रही हरिति माही निकल वादियों में रही हरिति मासी निकल वादियों में रही हरिति मासी निकल देवभूमि कहे शिवोहम शिवोहम। आज कैसी स्थिति गौरी कुंड की है, गौरी माता के मंदिर की है, और पिछले वर्ष कैसी स्थिति थी। ये भी गौरी कुंड का मुख्य बाजार। जय केदार जी की। तो तप्त कुंड का तो कोई संकेत नहीं है कहीं भी, कोई संकेत नहीं है। हाँ? पता ही नहीं है कहाँ था। पता ही नहीं चल रहा है। हाँ। ये तप्त कुंड का रास्ता जरूर दिखा रहा है, लेकिन लगता नहीं है कि तप्त कुंड पर जा पाएंगे। ये देखिए इधर स्थितियाँ बड़ी विपरीत हैं। ये गौरी माता का मंदिर है, जहाँ कुंड हुआ करते थे, जहाँ पूजा करते थे।
जहाँ का पानी बदलता था। हमने बहुत प्रयास किया तप्त कुंड के खोज के लिए, लेकिन आइए गुरु गोरखनाथ जी की तपस्थली चलें, वहाँ से गौरीकुंड के भूगोल का पता लगेगा। ये गुरु गोरखनाथ जी की मूर्ति 2012 में इस प्रकार थी। मंदिर जैसा कि दृश्य दिखाया गया, छोटी छोटी गुफाएं, इनमें भगवान भोलेनाथ का विग्रह प्राकृतिक रूप से स्वयंभू रूप से देखिए किस प्रकार लिंग पर नाग पहना रखा है। इस प्रकार के कितने ही इस तरह की छोटी छोटी प्राकृतिक गुफाएं और उनमें प्राकृतिक रूप से शिवलिंग स्थित हैं। और मंदाकिनी के इस पार से गौरी कुंड का ये विहंगम दृश्य नजर आ रहा है। अब नजर आ रहा है तप्त कुंड। तप्त कुंड के चारों ओर इस तरह की छटा हुआ करती थी। चारों तरफ इन बहुमंजिला अट्टालिकाओं के बीच में तप्त कुंड स्थित था। देखिए किस प्रकार से श्रद्धालु लोग, ये दीवार के उस तरफ छत वाला महिलाओं का स्नान कुंड था तप्त कुंड, और बाहर पुरुषों के लिए इस तप्त कुंड का उपयोग किया जाता था। और ये तप्त कुंड अब इतिहास की बात हो गई है। बहुत ढूंढा हमने, लेकिन कहीं भी तप्त कुंड का नाम निशान नहीं मिला। इस तरह तप्त कुंड में स्नान करके और श्रद्धालु केदारनाथ की यात्रा के लिए आगे बढ़ते थे। जय केदार। ये मार्ग लगता नहीं है कि तप्त कुंड कहीं बचा हुआ है। यही पवन होटल हमें नजर आ रहा है। ये सब हमने बड़ी खोज के बाद में तप्त कुंड का पता लगाया। उस ऊंचाई पर तप्त कुंड था, लेकिन वहाँ से जो भूमि का स्खलन हुआ वो यहाँ तक आ गया। गर्म पानी का सोता हमें नजर आया है, लेकिन कुंड तो बहुत ही पता नहीं कहाँ चला गया है। लेकिन गर्म पानी का स्रोता आज भी नजर आ गया है, और इसका पानी अभी भी गर्म है। हमने इसमें आचमन, ये पुराना मार्ग, गौरीकुंड से चलने वाले यात्री यहीं से ही निकलते थे। घोड़ा पड़ाव की जाने वाला रास्ता। हम घोड़े वाले रास्ते से अब मुख्य रास्ते में मिले हैं। अब गौरीकुंड से बाहर निकल करके केदारनाथ के मार्ग पे बढ़ रहे हैं। ये विभिन्न नज़ारा, जहाँ पूरा बाजार हुआ करता था वहाँ रास्ता भी नहीं बचा। ये घोड़ा पड़ाव है। ओहो, कुछ भी नहीं बचा। भयंकर तबाही के निशान जो पानी यहाँ घोड़ा पड़ाव पे आकर के हमें नज़र आ रहे हैं। काफ़ी चौड़ा रास्ता हुआ करता था। यहाँ लोहे का पुल हुआ करता था। वहाँ घोड़े वालों के लिए आवास गृह बनाए हुए थे, लेकिन अभी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। सब कुछ साफ हो गया है। बड़ी खतरनाक स्थिति है साहब। घोड़ा पड़ाव में कुछ भी नहीं बचा है। पूरी की पूरी चट्टान नंगी हो गई है। ये बड़ी मुश्किल से बनाया हुआ छोटा सा पतला सा रास्ता हम देख सकते हैं। कितनी भयंकर तबाही उस समय हुई होगी। यहाँ पूरा का पूरा घोड़ा बाजार लगा करता था। बहुत सी दुकानें यहाँ हुआ करती थी, और बहुत से श्रद्धालुओं की भीड़ घोड़ा ले लो, कंडी ले लो की आवाज़ें लगाते रहते थे। पूछो मत, अभी बिल्कुल सुनसान पड़ा है। और माँ मंदाकिनी उसी प्रकार से अपने वेग से बही जा रही है। बड़ी ही हृदय विदारक स्थिति। आइए इस तबाही के दृश्यों को देखने के बाद हम देखें कि 2012 में जब हम आए थे तो कैसी स्थिति थी। गौरी कुंड से बाहर निकल रहे हैं और ये घोड़ा पड़ाव आया। घोड़ा पड़ाव ये
बाहर निकलते हुए देखिए कितनी दुकानें लगी हुई है। ये लोहे का पुल, इस लोहे के पुल का वर्तमान में कोई अता पता नहीं है। घोड़े वालों की आवाज़ उस पार साफ देखे जा सकते हैं। बड़ी बड़ी होटलें, मंदाकिनी तब भी इसी वेग से बहा करती थी। और देखिए घोड़ा पड़ाव का विहंगम दृश्य, कितना चौड़ा